हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन की बात करें, दो इंपॉर्टेंट कंपनीज उनके नंबर्स आ चुके हैं। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड नो डाउट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक और कंपनी के Q3 के रिजल्ट के बारे में ही। यस, कंपनी देखा गया तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है एंड इस वक्त के जो कंपनी के नंबर थे वो थोड़े से स्पेशल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है। एक बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन हाल ही में ही हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिला था। कौन सा कॉर्पोरेट एक्शन? यस, कंपनी में मर्जर हुआ था। सो उसके बाद अभी हम लोग को इन कंपनीज के नंबर कैसे देखने को मिलेंगे, परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, इससे रिलेटेड एक्साइटमेंट थी। सो उसी कंपनी के नंबर अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करने हैं। एक ओवरव्यू मैंने नंबर्स का यहाँ पे कर लिया है एंड नंबर्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो लिटरली हम लोगों को ये नंबर अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो क्या हम लोगों ने यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आ जाते, पहले कंपनी का नाम क्या है और कौन सी कंपनी के नंबर की मैं बात कर रहा हूँ तो वो आपके सामने रखना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, मैंने पीडीएफ अभी यहाँ पे ओपन कर लिया है। सबसे पहले अगर मैं कंपनी के नाम की बात करूँ तो कंपनी का नाम सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है LTIM, मतलब L&T इन्फोटेक एंड माइंडट्री, जो कि अभी मर्जर के बाद नाम यहाँ पे चेंज हुआ है, उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो इसी कंपनी के नंबर्स को हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यस, डिविडेंड का अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। कितने रुपए का डिविडेंड है? 20 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे उन्होंने अपने शेयर होल्डर को देने का से रिलेटेड यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी। इंटरिम डिविडेंड है, तो चलिए अच्छी बात है। नीचे टाइमिंग भी लिखा हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है कि कब तक आप लोगों को डिविडेंड अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फाइन। सो डिविडेंड के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, पहले हम लोग को देखना है कि कंपनी के नंबर कैसे है। तो थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड नंबर्स किधर गए? तो ठीक है, मिल गया कंसोलिडेटेड नंबर्स एंड आप देख सकते हैं रुपीज इन मिलियंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फाइन। सो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों ने माइट भी नंबर पढ़ लिए होंगे क्योंकि कमेंट सेक्शन से ऑलरेडी पता चल गया था, बट कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटीज हम लोग भी कर लेंगे। सीक्वेंस क्या है? दिसंबर, सितंबर, दिसंबर। फाइन। नेक्स्ट बात करेंगे टोटल इनकम के साथ शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हो कंपनी के नंबर देखिए बड़े। पहले कंपनी के नंबर देखने को मिलते थे 40,000 के रेंज में, अभी आप देखोगे तो 80,000 के रेंज में। ऐसा क्यों? यस, मर्जर होते हुए देखने को मिला है ना। L&T इन्फोटेक एंड माइंडट्री, ये दोनों कंपनियां का मर्जर हुआ है, तो दोनों कंपनी का रेवेन्यू अभी हम लोग को ऐड होते हुए देखने को मिला है। तो बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है। कितना है? 87,718 मिलियंस तक हम लोग को ये टोटल इनकम इस क्वार्टर में देखने को मिला है, जो कि लास्ट टाइम था 83, उसके पहले था 70,000, 4 to 500 आप चाहो तो बोल सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें ईयरली, उसी के साथ साथ क्वार्टरली, कंपनी का इनकम तो अच्छा है। अगर इनकम अच्छा होता है तो यूजुअली हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे जो खेल है कंपनी का खराब हो चुका है वो है एक्सपेंसेस के चलते। सो अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे यहाँ पे कितने का है एक्सपेंसेस? 74,600। लास्ट टाइम था 68,000 एंड उसके पहले था 56,000। सो एक्सपेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो मैसिव जंप हम लोग को देखने को मिली है। मतलब यूजुअली अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंसेस, यहाँ पे हम लोग को इनकम जिस लेवल पे बढ़ा है उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट रहेगा उस पर हम लोग को ज़बरदस्त दबाव देखने को मिलेगा, मार्जिन्स के ऊपर ज़बरदस्त दबाव देखने को मिलेगा एंड यही चीज़ होती हुई देखने को मिले। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ तो कितने का प्रॉफिट है? लगभग 13,000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम था लगभग 15,500 के करीब। मैं रफली लिख रहा हूँ राउंडेड फिगर ताकि समझने के लिए आसानी हो जाए। एंड उसके पहले था 14,000। सो आप देख सकते हैं ईयरली 14,000 से गिरावट 13,000। 15,500 3 महीने पहले का प्रॉफिट था, जो कि अभी 13,000 हुआ है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मेन कोर प्रॉफिट का ही परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही परफॉर्मेंस हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन, मार्जिन्स डाउन, क्लियर कट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो ये तो कहानी की शुरुआत हुई है। उसके बाद आपको ये टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। सो ये सब कुछ टैक्स बिक्स हटने के बाद NPAT देखने को मिलेगा। तो फाइनल प्रॉफिट, जो कि जैसे मैंने आपको बताया न्यूज़ चैनल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को रीड करते हुए देखने को मिलेगा। तो कितना है NPAT? तो वो है फाइनल प्रॉफिट 10,000 का। लास्ट टाइम कितना था? लगभग 11,890, बहुत ज़्यादा था। एंड उसके पहले कितना था? 10,500, मतलब एक साल पहले। तो एक साल पहले 10,500 का अभी कितना हो गया? 10,000। एंड 11,890 कितना हो गया? 10,000। तो ईयरली तो खराब है, क्वार्टरली और भी खराब परफॉर्मेंस हम लोग को साफ साफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इतना हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि L&T इन्फोटेक एंड माइंडट्री, इनका जो कॉम्बिनेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है,
राइट। इनके दोनों के रेवेन्यूज भी जुड़ चुके हैं। रेवेन्यू का तो फायदा यहाँ पे हुआ है, बट कंपनी को अभी खर्चे मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि खर्चों के चलते बहुत ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को फिलहाल तो कंपनी में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो नीचे अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते तो हम लोगों को ईपीएस भी देखने को मिल जाएगा। ईपीएस तो सेम एनपीएटी रहता है, उसी फॉर्मेट में रहता है। तो 33.83 का ईपीएस देखने को मिल रहा है, जो कि उसके पहले 40 का था और एक टाइम पहले 35 का था। तो डेफिनेटली ईयरली भी गिरावट है, क्वार्टरली तो और भी पिटाई देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे तो देखा गया तो स्टॉक हम लोग को अच्छा खासा ऑलरेडी गिरते हुए देखने को मिल चुका है। आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, सो पूरे आईटी सेक्टर में एक दबाव देखने को मिला है, तो ऑलरेडी स्टॉक गिरा हुआ है। सो क्या इसमें और एडिशनल गिरावट होगी मंडे के दिन? उसके चांसेस फिलहाल तो नंबर्स देख के तो लग रहा है कि और भी ज़्यादा गिरावट माइट भी यहाँ पे हो सकती है। नंबर्स अभी तक खत्म नहीं हुए, क्योंकि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप इस कंपनी में निवेश करते होंगे तो आपको कंपनी के पिलर्स भी पढ़ने आने चाहिए, मतलब सेगमेंट कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखा गया तो कंपनी के इनकम में एज सच कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिली है। एक्सपेंसेस को मैनेज करना पड़ेगा। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप देख सकते हो कि कंपनी का अगर मैं कुछ ओवरव्यू कर दूं, जैसे कि आप देख सकते हो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस 32,000, 29,724,000 अच्छा परफॉर्मेंस है। हाईटेक मीडिया एंटरटेनमेंट की बात करें तो 20,500, 20,900 एंड 17,000, तो ठीक है। यहाँ पे क्वार्टरली थोड़ा फ्लैट है, ईयरली अच्छा ही कर रहा है। देन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 15,000, 13,300, लगभग 12,500। देन रिटेल की अगर हम लोग बात करें तो 13,000, 12,500, 10.5 के आसपास। एंड हेल्थ एंड पब्लिक सर्विसेज की बात करें 5,400, 5,500, 4,300। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे है नहीं। यस, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम क्या है कि इतना प्रॉफिट नीचे क्यों आया है? तो यस, एक्सपेंसेस के चलते बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस में हम लोग को बढ़ोतरी देखने को यहाँ पे मिली है। सो कंपनी को इसी के ऊपर फिलहाल तो वर्क यहाँ पे करना है। आमदनी तो अच्छी हो रही है, अगर एक्सपेंसेस मैनेज कर लेती थी कंपनी तो डेफिनेटली कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखा सकती थी। सो देखा गया तो एक्सपेंसेस के ऊपर ही कंपनी को यहाँ पे काम करना चाहिए। सो दोस्तों, हम लोग बार बार एक्सपेंसेस का जिक्र यहाँ पे कर रहे, तो मैंने एक बार देखा कि एक्सपेंसेस को हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे हम लोग को ज़्यादा, मतलब इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई है। सो अगर हम लोग देखेंगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स में ही हम लोग को ज़्यादा खर्चा जाते हुए देखने को मिला है। जहाँ पे आप देख सकते हैं 54, एक टाइम पे 41 था। सो डेफिनेटली इसके चलते ज़्यादा खर्चा हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप चेक करोगे अदर एक्सपेंसेस तो वहाँ पे भी हम लोग को 3,000 की जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो नो डाउट यहाँ पे आप देख सकते हो एक नोट लिखा हुआ है, नोट नंबर 5। तो इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि नोट नंबर 5 में कौन सा एक्सपेंस रहेगा। इतना बड़ा अमालगमेशन उन्होंने यहाँ पे किया है, ये जो मर्जर वाली चीज़ें, तो उसका ही यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। तो आप चेक कर सकते हो कौन से प्रोविजनल स्टैम्प ड्यूटी की बात की है, तो वो स्टैम्प ड्यूटी भी हम लोग को कितना देखने को मिल रही है। थोड़ी सी स्क्रीन ये और एक कोई बात नहीं, तो आप चेक कर सकते हो 500 मिलियन। सो ये हम लोग को स्टैम्प ड्यूटी फिलहाल तो देखने को मिले, जो कि अदर एक्सपेंसेस में फिलहाल तो दिखाई है। अगर चलो हम लोग उसको भी कट कर लेते हैं, कितना 500 की, मिलियंस की बात हो रही है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे भी मिलियंस ही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो 500 मिलियंस भी अगर हम लोग इसमें से हटा देते, स्टिल जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर हम लोग को इस वक्त का देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। मतलब अगर मैं चलो इसमें से 500 भी हटा दूँ, स्टिल अगर हम लोग कंपनी को क्वार्टरली कंपेरिजन अगर रखें, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितना हो जाता है, 13,606 हो जाएगा। अगर मैं 500 ऐड भी कर लेता हूँ वापस एक्सपेंसेस के हिसाब से, वन टाइम एक्सपेंसेस रहेगा, इसीलिए स्टिल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ईयरली एंड क्वार्टरली हम लोग को यहाँ पे फिर भी डाउनग्रेड ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर कंसिडर यहाँ पे करना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बातों को समझे तो एक ही पॉइंट समझ में आ रहा है कि L&T इन्फोटेक माइंडट्री ये जो कंपनी देखने को मिल रहा है, इसके जो नंबर्स है डेफिनेटली अच्छे देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। चाहे हम लोग क्वार्टरली बात करें, ईयरली बात करें, गिरावट ही साफ साफ नजर आ रही है। कोई रॉकेट साइंस की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एक्सेप्शनल जो एक्सपेंस भी देखने को यहाँ पे मिला है, वन टाइम बोलना चाहिए, एक्सेप्शनल नहीं, तो उसको भी अगर मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ वापस, अगर स्टिल क्वार्टरली ईयरली गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली थी। एक साल की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग को ठीक है, यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ है, तो प्रॉपरली चार्ट पैटर्न तो नहीं आएगा, बट स्टिल हम लोगों ने देखा है यहाँ पे भी हम लोग को अच्छा खासा 40 से 45% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिली थी। सो नेक्स्ट मुद्दा यही रहता है कि अभी वापस नंबर खराब यहाँ पे आए हैं, तो क्या हम लोगों ने कंटिन्यू करना चाहिए। सो दोस्तों, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि L&T इन्फोटेक एंड माइंडट्री ये कंपनी लॉस में बेचने वाली कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोई फ्रॉड या फिर इंटरनल कोई गड़बड़ होगी तो वो चीज़ें हम लोग को बिल्कुल भी देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। एक और डाउट यहाँ पे रेज हो रहा है कि सर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम चेक करते हैं तो प्रमोटर 74 थे, अभी 68 देखने को मिल रहे हैं, तो कोई गड़बड़ है क्या? तो दोस्तों
इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं। इनके प्रमोटर का नाम ही काफ़ी है, लार्सन एंड टुब्रो, राइट। तो लार्सन एंड टुब्रो, हाँ थोड़ा बहुत वो प्लस माइनस यहाँ पे करेंगे, बट एल&टी का भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा कंपनी बेचकर यहाँ पे चली जाएगी करके। एंड जब भी ये माल बेचेंगे तो आप देख सकते हो खास करके यहाँ पे एफआईएस एंड डीआईएस ही हम लोग को इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो प्रमोटर के बारे में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एल&टी बहुत ही बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है पूरे देश की, अगर हम लोग बात करें तो ये एडवांटेज वाला पॉइंट जरूर है। बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी बैलेंस शीट वाइज भी बहुत स्ट्रॉग है, 8,000 करोड़ की रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो है। एल&टी इन्फोटेक भी डेट फ्री कंपनी थी, प्योर डेट फ्री कंपनी, एंड माइंडट्री भी डेट फ्री कंपनी थी, तो एक अच्छी बात थी। एंड लगभग 650 का हम लोग को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखने को मिल रहा है। सो आखिरी अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो क्या इस स्टॉक से हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए लॉस के चलते? तो मैं अगर आपकी जगह पे होता तो ये मैं तो नहीं करता। एल&टी इन्फोटेक नो डाउट प्रॉब्लम जरूर देखने को मिल रहे हैं, इंटायर आईटी सेक्टर में प्रेशर लगातार देखने को मिल रहा है, नंबर्स भी बहुत खराब देखने को मिल रहे हैं, बट स्टिल ये कंपनी ऐसी नहीं कि डूब जाएगी करके। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है, अभी आपको पता है कि मतलब 1.25 करोड़ का मार्केट कैप अभी इस कंपनी का यहाँ पे बन चुका है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको हाँ पेन जरूर हो सकता है और कई टाइम तक आप लोगों को यहाँ पे मतलब बिना रिटर्न्स के होल्ड करना यहाँ पे पड़ सकता है, बट ये लॉस में बेचने वाली कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ, एल&टी इन्फोटेक, एलटीटीएस, ये दोनों कमाल की कंपनीज है, राइट। अगर आपका नज़रिया लंबा है, लॉन्ग टर्म के अगर आप खिलाड़ी हो तो आप ज़रूर इन कंपनीज में कंटिन्यू कर सकते हो। कि हम लोग यहाँ पे एवरेज भी कर ले तो आप चाहो तो कर सकते हैं एवरेज। देखिए मेरा डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं, करना है नहीं करना है वह आपकी मर्जी। मैं इतना कह सकता हूँ इस कंपनी में आपका पैसा डूब नहीं सकता अगर आप प्रॉपरली होल्ड करोगे तो। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि मैं खरीदने के बाद एवरेज करने के बाद मुझे तुरंत 5-6 महीने में पैसा मिले, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर आप नज़रिया रखते हो कि मैं 3-4 साल, 5 साल या फिर उससे भी लंबा, तो डेफिनेटली ये कंपनीज में आप लोगों को रिटर्न्स मिलने ही वाले हैं। चाहे फिर एलटीटीएस हो आपके पास या फिर एल&टी इन्फोटेक हो, ये दोनों धमाकेदार कंपनी है, धाकड़ कंपनीज है। ज़रूर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यूटी रख सकते हो। कंपनी एक्सपेंसेस यहाँ पे अगर मैनेज कर लेती है तो कंपनी ऑटोमेटिकली आप लोगों को वापस प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिल सकती है। एंड अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर भी फिलहाल हम लोग को स्टॉक देखने को मिल रहा है। सो अगेन ओवरऑल कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूँगा, नो डाउट नंबर्स में कोई भी यहाँ पे दम नज़र नहीं आ रहा है। मंडे के दिन माइट भी यहाँ पे पिटाई तो यूजुअली तो होनी चाहिए, बट मार्केट अनसर्टन है, कौन से नंबर किसको बुरे लगे, कौन से नंबर किसको क्या अच्छे लगे, आपको पता ही है, कुछ भी चलता है बाजार में। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप जरूर चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू करने का भी विचार कर सकते हो, बिकॉज कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंपनी का जो परफॉर्मेंस एंड कंपनी का नाम बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। सो जैसे मैंने कहा फाइनल डिसीजन आप ही करेगा, क्योंकि पैसा भी आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।